क्या लगता है ये सिर्फ स्पेस में तैरता एक पत्थर है या कोई एलियन स्पेसशिप? ये है 3i एटलस, जो एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है और ऑलरेडी सोलर सिस्टम में ट्रैवल कर रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 3i एटलस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये वाकई कोई एलियन टेक्नोलॉजी है जैसा कुछ साइंटिस्ट्स बता रहे हैं, या सिर्फ सोलर सिस्टम के लाखों करोड़ों कॉमेट्स में से कुछ है? 3i एटलस पहली बार इस साल 1 जुलाई को चिले देश के एटलस सर्वे टेलीस्कोप से देखा गया था और तब से पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट्स की नजर इस पर अटकी हुई है। अच्छा, इसका नाम 3i इसलिए है क्योंकि इसकी 3 आंखें हैं, इसलिए 3i। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये रीजन नहीं है। 3i इसलिए है क्योंकि ये अब तक का तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमने देखा है। सबसे पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2017 में दिखा था, जो आपको फॉर श्योर याद होगा, ओमुआमुआ। उसके बाद 2019 में 2i बोरिसोव दिखा था और अब 2025 में 3i एटलस दिखाई दिया है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये सोलर सिस्टम में ट्रैवल जरूर कर रहा है, लेकिन ये बाहर से आया है, किसी और स्टार सिस्टम से। और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोफिजिसिस्ट इसका ओरिजिन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये है क्या एग्जैक्टली? इसमें इतना क्या इंटरेस्टिंग है? ज्यादातर एस्ट्रोफिजिस्ट्स तो यही कह रहे हैं कि ये एक कॉमेट है जो मोस्टली आइस का बना हुआ है, और जैसे जैसे ये सूरज के पास आता जा रहा है वो आइस इवेपोरेट हो रही है और उसी से इसकी कॉमेट टेल भी बन रही है, जो कॉमेट्स में टिपिकल होता है। लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो इसके कॉमेट होने पर डाउट्स ला रहे हैं। एक रिपोर्ट में क्लियरली बताया गया है कि 3i एटलस में से निकल एमिट हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि निकल के साथ आयरन एमिट नहीं हो रहा। कॉमेट्स में नेचुरली निकल और आयरन साथ में एमिट होता है, इसलिए विदाउट आयरन निकल एमिशंस कॉमेट्स के लिए या तो नेचुरल नहीं है, या फिर जिस नेचुरल प्रोसेस से ये हो रहा है वो अभी तक हमें पता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सन से इतना दूर होने के बाद भी 3i एटलस की टेल सन की तरफ पॉइंट कर रही है, जबकि उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। कॉमेट टेल्स का ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डस्ट और गैस की बनी होती है और कॉमेट में सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होती हैं, क्योंकि सन से निकल रहे सोलर रेडिएशंस और सोलर विंड्स उस डस्ट और गैस को दूसरी तरफ पुश करते हैं। 3i एटलस के कॉमेट टेल का ऐसा वियर्ड बिहेवियर कॉमेट्स के लिए एक्सट्रीमली रेयर है, बट इट्स नॉट समथिंग इम्पॉसिबल। इसे साइंटिफिक भाषा में एंटाई टेल कहते हैं। लेकिन 3i एटलस के केस में क्या ये वाकई एंटाई टेल है या कुछ और एलियन टेक्नोलॉजी है? अच्छा, 3i एटलस एक्चुअली एक अनयूजुअल ट्रैजेक्टरी पर भी ट्रैवल कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम के प्लेन पर ही है। ये मार्स, जुपिटर और वीनस, इन तीनों प्लैनेट्स के पास से होकर निकल रहा है और ये नॉर्मल कॉमेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है। क्लेम्स तो खैर बहुत सारे हैं, जिसमें से काफी तो 100% गलत प्रूव भी किए जा चुके हैं। जैसे 3i एटलस सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, फॉर एग्जांपल। ये ऑलरेडी मल्टीपल सोर्सेज ने वेरीफाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लाइट उसमें दिख रही है वो सनलाइट का ही रिफ्लेक्शन है। लेकिन फिर भी जहां मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि ये एक कॉमेट ही है, वहीं कुछ अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 3i एटलस एक्चुअली बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत अनयूजुअल है। लेकिन जब हम इसे अनयूजुअल बोल रहे हैं तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं कि ये अनयूजुअल है? जब ये अभी तक का तीसरा ही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है तो आइडियली तो इसको सिर्फ पहले के दो से ही कंपेयर किया जाना चाहिए, ओमुआमुआ और बोरिसोव। और चलो ठीक है कि ये उन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन सो व्हाट, इससे तो कुछ भी प्रूव नहीं होता। अच्छा, तो ये सोलर सिस्टम के प्लेन के इतना पास क्यों है जहां पर प्लैनेट्स हैं? अगर नहीं होता तो शायद हमें दिखता भी नहीं। फॉर श्योर और भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में, आज तक 3 डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन प्रोबेबली मिलियंस में है। अच्छा, इसके 3 प्लैनेट्स के इतना पास से निकलने का कारण क्या है? सवाल तो ये होना चाहिए कि अगर ये एलियन स्पेसशिप है तो ये अर्थ के पास से क्यों नहीं आ रहा, जबकि लाइफ तो अर्थ पर है, उन 3 प्लैनेट्स पर तो नहीं है। तो फिर या तो वो वाई एलियंस वोंट विजिट अस वाले मीम सच हो गए हैं, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि एलियंस को इंटेलिजेंट लाइफ दिख नहीं रही अर्थ पर, तो वो दूर से ही चले जा रहे हैं। अच्छा, चलो ओवर सिंप्लीफाई करने की जगह एक बार के लिए मान लेते हैं कि 3i एटलस ना तो कॉमेट है और ना स्पेसशिप है, लेकिन ये स्पेस जंक भी तो हो सकता है। प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी मिलियंस ऑफ एलियन सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। तो जिस तरह से अर्थ पर बना हुआ स्पेस टेक जंक की तरह स्पेस में फ्लोट कर रहा है और पता नहीं कहां कहां तक जा चुका है, ये भी तो पॉसिबल है कि 3i एटलस किसी एलियन स्पेसशिप का ही कोई टूटा हुआ पार्ट है जो स्पेस में ट्रैवल करते करते इधर तक आ गया है। हाँ, मानता हूँ कि इसके क्या ही चांसेस हैं, लेकिन चांसेस जीरो तो नहीं है। अच्छा, फॉर नाउ एज पर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स 3i एटलस का एलियन टेक्नोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। ऑल वी नो इज कि ये प्रोबेबली एक कॉमेट है जो पिछले 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से अलग है। तो आपको क्या लगता है, क्या 3i एटलस सिर्फ एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, या इसमें कहीं कोई स्लाइटेस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि इससे एलियंस का कुछ लेना देना हो सकता है? अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।